हेलो फ्रेंड्स, KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस डिटेल एनालिसिस के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। दैट मीन्स कि जिनकी एग्रीकल्चर से कोई इनकम हो रही है, दैट मीन्स कोई फार्मर है, किसान है, उसकी अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम से इनकम हो रही है और साथ में कोई अदर इनकम्स भी हो रही है, तो उनको कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। और आज इस वीडियो में साथ में यही देखेंगे कि सर व्हाट इज एन एग्रीकल्चर इनकम। दैट मीन्स कि एग्रीकल्चर इनकम के अंदर वो कौन सी इनकम आती है जिसे हमें कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, व्हेन टैक्स कैलकुलेटेड ऑन एग्रीकल्चर इनकम। हमें सर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर हमें टैक्स कब कैलकुलेट करना है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम यानी कि सर आपकी कृषि से, एग्रीकल्चर लैंड से ही आपको वो इनकम हो रही है, लेकिन वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। इनकम टैक्स कैलकुलेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज के इस वीडियो के अंदर कि सर जब भी अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम हो रही होती है और साथ में अगर आपकी कोई अदर सोर्सेज से भी इनकम हो रही थी, उस समय आप इनकम टैक्स का यानी कि टैक्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सर अगर आप किसी का भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आप खुद का कर रहे हैं या फिर अगर आपके किसी भी क्लाइंट का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, सर इस वीडियो को देखे बिना आप किसी का भी एग्रीकल्चर इनकम का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल मत करना। क्योंकि हम नॉर्मली बोलते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम इनकम टैक्स के अंदर एग्जेम्प्टेड है, लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि ये इनकम एग्जेम्प्टेड होते हुए भी इसके ऊपर हमको टैक्स पे करना होता है। अब वो कैसे करना है ये हम डिटेल में देखने वाले हैं। एंड विच ITR फाइल फॉर फार्मर्स, यानी कि अगर किसी की भी एग्रीकल्चर इनकम हो रही है तो उनको कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, किस किस सिचुएशन के अंदर, वो हम आज इस डिटेल एनालिसिस के वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस चैनल पर GST, इनकम टैक्स, TDS या टैक्सेशन से रिलेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्द मिलते रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर व्हाट इज एन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम किसे कहते हैं। तो यहां पर हम बात है एग्रीकल्चर पर्पस के इस्तेमाल की जा रही जमीन से प्राप्त होने वाली कमाई। दैट मीन्स कि सर अगर आपकी कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है और उस लैंड से अगर आप कोई भी उपज कर रहे हो, कोई भी उगा रहे हो या फिर कोई भी आप उसका कमा रहे हो, वो इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। साथ में अगर आपने वो लैंड है, आपने खुद के ऊपर कोई कृषि नहीं की, लेकिन आपने किसी को वो लैंड रेंट पर दे दी, आपने वो लैंड किसी को रेंट पर दे दी और सामने वाला पर्सन उस पर भी कृषि कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो इनकम भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ऐसी जमीन पर संचालित कृषि गतिविधि से होने वाली आमदनी जिसमें कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग भी शामिल होता है। दैट मीन्स कि सर आपने जमीन से कोई भी उगा लिया, जैसे आपने चना उगा लिया, ये लिया, लेकिन ऐसे आपने कल्टीवेटिव किया, उसको अच्छे से बोरे में पैक किया और फिर आपने उसको सेल किया, वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। किसी फार्म हाउस से होने वाली ऐसी आमदनी जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन IA के तहत कृषि आमदनी मानने की शर्त पूरी करता हो। मतलब सर ये है कि अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड पे कोई फार्म हाउस है और फार्म हाउस से अगर आपको कोई भी इनकम हो रही है, वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। एंड नर्सरी में पौधारोपण, अंकुरण से होने वाली कमाई। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई नर्सरी है, नर्सरी में आपने कोई भी पौधे उगाए और उस पौधे को अगर आप किसी को सेल्स कर रहे हो तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तो हमने यहाँ पर ये 4 पॉइंट देखे, इस 4 पॉइंट के एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले लगाए हुए पेड़ों से बेचने से हुई आमदनी। मतलब ये है कि सर अगर आपने कोई भी आपकी एग्रीकल्चर लैंड थी, उस पर आपने कोई भी ट्रीज या पेड़ उगाए, वहां से अगर आप कोई फल फ्रूट्स या ऐसे कुछ भी आप सेल्स कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड एग्रीकल्चर इनकम। बीजों से बिक्री होने वाली आमदनी, फॉर एग्जांपल आपने कोई सीड्स है, उनको अगर आप किसी को सेल्स करते हो, वहां से आपको जो भी इनकम होती है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम। कृषि भूमि के किराए में हुई आमदनी, मतलब आप अगर किसी एग्रीकल्चर लैंड को किसी को रेंट पर देती हो और सामने वाला अगर उस पर एग्रीकल्चर कर रहा है यानी कि फार्मिंग कर रहा है, तो वो भी इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए, इनकम के अंदर कैलकुलेट होगी। उगाए हुए फूलों और बेलों से हुई आमदनी, अगर आप अपनी एग्रीकल्चर लैंड से कोई भी फूल उगाते हो या कोई बेल उगाते हो, उनको अगर आप किसी को सेल्स करते हो। कृषि उत्पाद और गतिविधि की फर्म के लाभ में पार्टनर के रूप में मिला हुआ हिस्सा। मतलब सर यह है कि अगर आपने कोई लैंड इस तरह से रेंट पर ली एक पार्टनरशिप फर्म के थ्रू और उसको आप एक फार्मिंग कर रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, और वहां से अगर आपको कोई भी इनकम होती है और वो इनकम पार्टनर के लिए जो भी प्रॉफिट होगा वो भी एग्रीकल्चर इनकम के अंदर कैलकुलेट होगा। कृषि उत्पाद और गतिविधियों में लगी फर्म के पार्टनर को अपनी लगाई हुई पूंजी पर मिले ब्याज। अब सर ये क्या,
मतलब ये रहता है कि फॉर एग्जांपल दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म किसी की लैंड उन्होंने किराए पर ले ली और उस पर वो कृषि कर रहा है, लेकिन उसमें पैसा लगाने के लिए जो उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था उस पर अगर कोई फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल के ऊपर। अगर आपको ये नहीं पता है यानी कि पार्टनरशिप फर्म क्या क्या होता है ये नहीं मालूम है, तो हमारा टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर फुल अकाउंटिंग कोर्स है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं पूरा अकाउंट। अनाज को बेचने लायक बनाने से पहले जो भी मंडाई, छटाई, कुटाई, सफाई जैसे काम होते हैं उनसे भी होने वाली कृषि आमदनी मानी जाएगी। एंड खेत की जमीन पर ही बने एग्रीकल्चर फार्म हाउस से होने वाली कृषि आय जिस तरह खेती मजदूरों के लिए बनी बिल्डिंग की आमदनी इस कैटेगरी में मानी जाएगी। मतलब क्या सर? मतलब यह है कि आपका एक लैंड है, उस लैंड पर आपने कोई भी एक फार्म हाउस बना दिया, उसके वहां पर आपके जो भी फार्मर्स है वो वहां रहते हैं, तो उनके लिए जो भी इनकम होती है उससे, या फिर आपने किसी को उसे रेंट पर दे दिया उसको यूज करने के लिए, वहां से अगर आपको फार्म हाउस से कोई भी इनकम होती है वो इनकम भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम कौन सी होती है। जैसे अगर आप कोई मुर्गी पालन करते हो, आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पर अगर आप मुर्गी पालन करते हो, पोल्ट्री फार्मिंग है आपका, तो वो इनकम एग्जेम्प्टेड इनकम में नहीं आएगी, वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आएगी। मधुमक्खी पालन, बीहिविंग, किसी संस्था की ओर से कृषि आमदनी से लाभांश के रूप में मिली आमदनी, अपने आप उगे पेड़ों की बिक्री से हुई आमदनी, डेयरी उत्पादन, समुद्र पानी से जमीन पर नमक के उत्पादन से हुई आमदनी। अगर समुद्र का पानी जिसे आपने उसको कन्वर्ट करके नमक बनाया वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जानी। खड़ी फसल, स्टैंडिंग क्रॉप्स, जमीन पर मौजूद खानों माइनस से मिलने वाली आमदनी, जैसे अगर जमीन है, जमीन के अंदर से आपने कुछ भी पत्थर वत्थर निकाले उनको अगर आपने सेल्स किए वो इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। मक्खन, बटर और चीज से आमदनी, अगर आपका फार्मिंग था वहां से आपने मक्खन बटर बनाया और चीज बनाई उसको आपने सेल्स किया वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। और फार्म हाउस में फिल्म या टीवी प्रोग्राम से होने वाली आमदनी, अगर आपका फार्म हाउस है वहां पर अगर आपने ऐसा कोई डिस्को डांस या इस तरह का कोई भी प्रोग्राम इवेंट किया और वहां से अगर आपको कोई भी इनकम हो रही है तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। तो हमने यहां पर देखा सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम के अंदर कौन कौन सी आती है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम कौन कौन सी होती है। अब यहां पर देखते हैं कि सर ऑनरशिप ऑफ लैंड इज नॉट इसेंशियल। मतलब यह है कि सर अगर आपकी कोई भी इनकम एग्रीकल्चर से हो रही है तो उसका जरूरी नहीं है कि आप उस लैंड के ओनर हो। अभी अभी हमने देखा कि अगर आपने किसी से कोई जमीन रेंट पर ली है और उस पर आप फार्मिंग कर रहे हो और फार्मिंग करने के बाद आपने कोई भी प्रोडक्ट उनको सेल्स किया, वहां से अगर आपकी कोई भी इनकम हो रही है तो आपके लिए भी वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ओके, अब बात करते हैं व्हेन टैक्स कैलकुलेटेड ऑन एग्रीकल्चर इनकम। अब आपको सर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेशन की नीड कब होती है? सबसे पहले नेट एग्रीकल्चर इनकम इज ग्रेटर देन 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। अगर आप एक साल में 5,000 रुपये से कम अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है तो आपको एग्रीकल्चर इनकम को कहीं भी शो करने की भी जरूरत नहीं है और इसके ऊपर कहीं पे भी आपको इनकम टैक्स कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज अबव द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ग्रेटर देन 2.5 लाख फॉर इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर पर ईयर। अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम अगर 2.5 लाख से नीचे है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपीज से ऊपर है और आपकी ये इनकम एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपीज से ऊपर है तो आपको एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ में नॉन एग्रीकल्चर इनकम का भी टैक्स कैलकुलेशन करना होगा। 60 to 80 यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए ये जो एग्जम्पशन लिमिट है ये 3 लाख है और सुपर सीनियर सिटीजन यानी कि 80 ईयर से एबोव के पर्सन के लिए ये इनकम 5 लाख है। तो यहां पर क्या देखा सर? हमने ये देखा कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपीज से ज्यादा है तो आपको इस पर टैक्स कैलकुलेशन करना होगा और वो कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से समझ लीजिए सर इसको। अगर एग्जाम्पल देखते हैं, एक मोहन है, मोहन की नॉन एग्रीकल्चर इनकम है सर 5,50,000 और एग्रीकल्चर इनकम है फॉर एग्जाम्पल 1,50,000। नॉन एग्रीकल्चर इनकम 5,50,000 और एग्रीकल्चर इनकम है उनकी 1,50,000। अब इसका टैक्स कैलकुलेशन करें तो हमारी जो एग्जम्पशन स्लेब रेट है वो है कि सर 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है यानी कि 0% का टैक्स है। 2.5 लाख टू 5 लाख पर आपको 5% का टैक्स देना है और 5 लाख टू 10 लाख पर आपको 20% का टैक्स देना है। अब सर अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सर अभी नया बजट आया, नए बजट में तो सर ऐसा कुछ नहीं है, 3 लाख के ऊपर तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। सर ये जो एप्लीकेबल है ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए एप्लीकेबल है।
23, 24 के लिए एप्लीकेबल है। ये जो फाइनेंशियल ईयर यहाँ से जो स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल से, उसके लिए एप्लीकेबल है, ना कि प्रीवियस ईयर के एप्लीकेबल नहीं है। प्रीवियस ईयर के लिए तो आपको पिछला ही चलता हुआ आएगा, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो सर इसके हिसाब से अगर हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं तो कैसे होता है? सबसे पहले आपको क्या करना होगा सर, ये जो 5,50,000 प्लस 1,50,000 इज इक्वल टू 7 लाख के ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेशन करना होगा। ध्यान से समझना। आप सर ये सोच रहे हो कि सर ये 1.5 लाख तो एग्जेम्प्टेड है, सर इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करने की नीड क्यों है? ये इसलिए है, ये भी आपको बताते हैं। तो अगर आपको आपकी अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर इनकम ऐड करनी है। तो 5,50,000 प्लस 1,50,000 इज इक्वल टू 7 लाख। तो 7 लाख पे अगर हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं तो इस तरह से आता है। 2.5 लाख पे आपका कोई भी टैक्स नहीं है। 2.5 लाख टू 5 लाख पे आपका 12,500 और 5 से 7 लाख पे 40,000 का टैक्स है। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा जो अमाउंट आता है 5 टू 52,500, 52,500 रुपीज विथ एग्रीकल्चर इनकम। तो पहली स्टेप क्या है सर? पहली स्टेप ये है कि आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम दोनों को आप ऐड करेंगे, उस पर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे जिस हिसाब से आपका स्लैब रेट है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको क्या करना है? स्टेप 2 में आपको करना है सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करना है। अब एग्रीकल्चर इनकम में आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को ऐड करोगे, यानी कि 2,50,000 प्लस इनकम आपकी कितनी है 1,50,000, 4 लाख रुपीज आपकी बेसिक एग्जम्पशन प्लस एग्रीकल्चर इनकम आती है। अगर हम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का लेते हैं तो आपकी इनकम 1.5 लाख रुपए कैलकुलेट होगी। 1.5 लाख पे अगर हम 5% का टैक्स कैलकुलेशन करते हैं तो 7,500 रुपीज आता है। 1.5 लाख पे अगर हम 5% का टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो ये जो आता है सर, ये आता है आपका 7,500। ओके, पहले हमने आपकी जो भी अदर इनकम थी उसको ऐड किया, प्लस एग्रीकल्चर इनकम थी उन दोनों को ऐड किया, इस पर टैक्स कैलकुलेट किया। सेकंड स्टेप में हमने सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पे ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया। तो एग्रीकल्चर इनकम आपकी 1.5 लाख है, 1.5 लाख पे अगर 5% करते हैं तो 7,500 होती है। अब सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे सर, टोटल टैक्स जो आपका 52,500 आया था उसमें से एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर भी जो टैक्स है उसको हम माइनस कर देंगे। तो 52,500 माइनस 7,500, तो लिमिट अमाउंट कितना आ जाएगा 45,000। 45,000 आपकी ये जो टैक्स का अमाउंट आया, कैसे आया ये आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने अदर इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम दोनों को ऐड किया, उस पर टैक्स कैलकुलेट किया, फिर हमने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कैलकुलेट किया, टोटल टैक्स माइनस एग्रीकल्चर इनकम पे जो भी टैक्स आया वो आया सर 45,000। अब उसको हम 45,000 पर एजुकेशन सेस ऐड करेंगे 3%। जो भी आपका एजुकेशन सेस आएगा फॉर एग्जांपल 350, तो टोटल टैक्स आ गया आपका 46,500 रुपीज। अगर आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम से 1.5 लाख की इनकम हो रही है तो आपका सर ये 46,500 रुपीज का टैक्स पे करने का आएगा। अब सर आप ये सोच रहे हो कि इसमें ऐसा नया क्या है, इसमें ऐसा नया क्या है सर? ये तो हमने 1.5 लाख रुपए तो वैसे भी माइनस कर दिए। सर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, अगर हम इस तरह से एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स कैलकुलेशन में ऐड नहीं करते, अगर हम एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स कैलकुलेशन में ऐड नहीं करते तो अदर इनकम से होने वाली 5.5 लाख की इनकम पर सिर्फ 22,500 रुपए का टैक्स ही लगता। कितना लगता? 22,500 रुपीज का टैक्स ही लगता। और अगर हमने उसको ऐड किया तो हमारा टैक्स कितना हो गया सर 46,500। तो 46,500 माइनस 22,500, तो यहाँ पर सर हम ये मान के चलते हैं कि 24,000 रुपीज आपकी 1.5 लाख की इनकम ऐड करने के बाद में बढ़ा है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि सर आपकी ये जो एग्जेम्प्टेड इनकम है, यानी कि जो एग्रीकल्चर इनकम से जो भी इनकम होने वाली है वो आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम है, माना जाता है कि ये एग्जेम्प्टेड इनकम है, लेकिन जब इसका टैक्स का कैलकुलेशन करते हो तो सबसे पहले तो आपको ऐड करना होता है। ऐड करने के बाद जैसे ही आपकी स्लैब रेट चेंज होती है, आपका जो टैक्स का अमाउंट है वो चेंज हो जाता है। आई होप कि यहां पर आपको क्लियर हो रहा है। अब देखते हैं कि सर इनकम टैक्स रिटर्न कौन से फाइल करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन की सैलरी से इनकम हो रही है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है, अदर सोर्सेज से इनकम हो रही है और एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 रुपीज हो रही है, तो उनको ITR 1 फाइल करना है। कौन सा फॉर्म फाइल करना है? ITR 1। सेकंड में देखते हैं जिनकी सैलरी से इनकम हो रही है, हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्सेज है और एग्रीकल्चर इनकम अबव 5,000 है, तो उनको ITR 2 फाइल करना है। कौन सा फाइल करना है? ITR 2।
और नंबर थर्ड में देखते हैं कि जिनकी बिजनेस इनकम भी है और साथ में अबोव इनकम भी है। अबोव का मतलब सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज और साथ में बिजनेस इनकम भी है, और एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपीज से ज्यादा है, तो उनके लिए ITR 3 फाइल करना होगा। आई होप कि आपको एग्रीकल्चर के रिलेटेड इस वीडियो के अंदर सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो रही होती है तब आपका टैक्स का कैलकुलेशन आपको किस तरह से करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।